गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पुनः हम पधार चुके हैं एक न्यू क्वेश्चन के साथ। जो क्वेश्चन है हमारा, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में अंतर बताइए। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। तो प्यारे बच्चों, इसे अब हम समझते हैं कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में अंतर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का व्यंजक किया है तो आप लोग से इसमें अंतर बताने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी। अगर आप लोगों से अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की डेफिनेशन आती है तो इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में अंतर क्या है। तो अगर आप लोग से ये सब चीज़ें आता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी मैं हूँ जब तक, तब तक आप लोग को दिक्कत होने भी नहीं दूंगा। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में अंतर क्या है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, जो पहला अंतर है, पहला अंतर तो कुछ इस प्रकार से है कि पहला हम परिभाषा बताते हैं। क्या बताते हैं? परिभाषा दोनों की क्या रहेगी? परिभाषा, परिभाषा। तो प्यारे बच्चों, परिभाषा क्या है मैं दोनों की, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। यस लिखें, कमेंट में यस लिखें, यस सर हमें परिभाषा पता है। तो चलिए मैं एक बार पुनः इसे रिपीट किए दे रहा हूँ। तो अक्षीय स्थिति की परिभाषा जो कुछ इस प्रकार है कि वह स्थिति, क्या? वह स्थिति जिसमें कोई बिंदु, जिसमें कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव को क्या है, आगे बढ़ाने से प्राप्त होती है। किसमें? आगे बढ़ने से प्राप्त होती है या आगे बढ़ाने से प्राप्त होती है। वह बिंदु विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में होती है। किस में होती है? विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में होती है। पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ कि वह बिंदु या वह स्थिति जिसमें कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव को आगे बढ़ाने से प्राप्त होती है, वह स्थिति विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में होती है। ये हो जाता है हमारा पहला अंतर। और इसकी डेफिनेशन होगी तो कुछ इस प्रकार होगी कि वह स्थिति, क्या? वह स्थिति जिसमें कोई बिंदु, जिसमें कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव को कहाँ प्राप्त होता है? लंबार्ध में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? लंबार्ध में प्राप्त होता है। वह बिंदु विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष, सॉरी यहाँ पर पी है, क्या है? पी। वह बिंदु विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में होती है। कहाँ होती है प्यारे बच्चों? निरक्षीय स्थिति में होती है। पुनः रिपीट के दे रहा हूँ बच्चों निरक्षीय स्थिति को कि वह स्थिति जिसमें कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव को निरक्ष में प्राप्त होती है या कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव को लंबार्ध में प्राप्त होती है, वह स्थिति विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में होती है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को पहला परिभाषा या पहला डेफिनेशन या पहला अंतर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे अंतर की। तो दूसरा अंतर कुछ इस प्रकार है प्यारे बच्चों कि अक्षीय स्थिति में, किसमें? अक्षीय स्थिति में विद्युत विद्युत क्षेत्र का मान, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? पता है क्या आप लोग को? पता है अगर तो कमेंट में यस लिखें। तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r⁻³ क्या होता है प्यारे बच्चों? ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r⁻³। ये तो हो गया हमारा दूसरा अंतर। प्यारे बच्चों, अब निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है क्या होता है प्यारे बच्चों? ई बराबर 1/4πε0 इंटू p/r⁻³ क्या होता है प्यारे बच्चों? p/r⁻³ होता है। यह तो हो गया हमारा दूसरा अंतर। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखें। बात करते हैं हम लोग तीसरा अंतर की। किसमें? तीसरे वाले अंतर की। तो प्यारे बच्चों, तीसरा अंतर जो कुछ इस प्रकार है कि अक्षीय स्थिति का मान, किसका प्यारे बच्चों? अक्षीय स्थिति का मान या यूँ समझ लीजिए E1। E1 क्या है? अक्षीय स्थिति है। अक्षीय स्थिति का मान निरक्षीय स्थिति के मान से, किसके? निरक्षीय स्थिति के मान से दुगने के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? दुगने के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ कि
अक्षी प्यारे बच्चों यहाँ पर E1 और E2 कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि ये अंतर है ना। लेकिन यहाँ पर E1 E2 लिखना पड़ेगा तब तो समझ में आएगा कि E1 कौन है, अक्षी स्थिति कौन सा, निरक्षी स्थिति कौन है। चलिए तो एक बार मैं पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ कि अक्षी स्थिति का मान किसका प्यारे बच्चों, अक्षी स्थिति का मान निरक्षी स्थिति के मान से, निरक्षी स्थिति के मान से दुगने के क्या होता है, बराबर होता है प्यारे बच्चों। ये तो हो गया हमारा तीसरा अंतर। और निरक्षी स्थिति क्या है प्यारे बच्चों, इसका मान क्या प्यारे बच्चों, इसका मान अर्थात निरक्षी स्थिति का मान किसका प्यारे बच्चों, निरक्षी स्थिति का मान अक्षी स्थिति के मान से क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2 आधे के बराबर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आधे के बराबर होता है। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को अंतर समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर बता देता हूँ प्यारे बच्चों कि निरक्षी स्थिति का मान अक्षी स्थिति के मान के आधे के बराबर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आधे के बराबर होता है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चे चलिए अब इसे नोट्स कॉपी में कैसे लिखना है तो हम लिखते हैं अपनी नोट्स कॉपी में प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों अब लिखते हैं अपनी नोट्स कॉपी में। प्यारे बच्चों अगर आप लोग को बस मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुपों में। प्यारे बच्चों आप लोगों के लाइक करने से मेरा और भी मनोबल बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों प्लीज़ लाइक करना ना छोड़ें। और प्यारे बच्चों अगर आप लोग इतना लिख चुके हैं तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे किए दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको पूरी तरह से लिख सकें। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। प्यारे बच्चों अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।